कक्षा थर्ड चैप्टर 9। यह पाठ बच्चों को पेड़ पौधे और पर्यावरण के महत्व की शिक्षा देता है। बच्चे जब पेड़ों का महत्व को जान जाते हैं तो उनसे प्रेम करने लगते हैं। पेड़ों के सोनू को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर सोनू को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। दादाजी सोनू को कहानियां सुनाते हैं, उसके साथ गांव में घूमने जाते हैं और कभी भूले से भी उसे डांटते नहीं। दादाजी एक दिन सोनू ने दादाजी से कहा, दादाजी अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता, जब जी चाहता आम तोड़कर खा लेता। देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है तो ठंडी छाया मिलती है। अब दादाजी ने उसको बताया कि हाँ भाई, फल तो देता ही देता, ठंडी छाया भी मिलती है यदि आम का पेड़ होता तो। आम के पत्ते से बंदरवार बनाई जाती। और अरे तुम भूल गए, आम की गुठलियों से पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो। दादाजी ने हंसते हुए कहा। आम तो सबने खाया होगा, आम के अंदर एक गुठली होती है। पहले क्या करते थे, उस गुठली को मिट्टी वगैरह में दबा देते थे या कहीं भी डाल देते थे, तो वो ऐसे फट जाती थी। और वो जो फटा हुआ हिस्सा होता था, उसमें ऐसे फूंक मारो तो आवाज निकलती थी, बिल्कुल बांसुरी की, उसकी सीटी की तरह। पता नहीं, अब तो आप लोगों कोई भी नहीं बनाता। तो उन्होंने कहा, पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो। अगले दिन सुबह सुबह सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने देखा दादाजी एक आम का पौधा लाए और उससे कह रहे हैं, भाई मैं आम का पौधा ले आया हूँ। जब ये पौधा पेड़ बन जाए तो इस पर तोते, कोयल, मैना और जाने कितने तरह के पक्षी आया करेंगे। मैंने कहा, भाई फिर तो मजा आ जाएगा, कोयल तो बहुत अच्छा गाती है। हाँ, हाँ सोनू, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। दादाजी पेड़ तो बात नहीं करते, फिर हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? यह बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और साफ हवा ऑक्सीजन हमें देते हैं। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ों का क्या होता है, सूर्य की रोशनी में, और पेड़ जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और यदि कार्बन सूरज की रोशनी नहीं भी निकली, तो सूरज नहीं आया, मान लो किसी ने घटा है, तो तब भी पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते ही रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। तो जो हम जो छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो क्या है, वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। हमारा उल्टा है। लेकिन रात को वो कहते हैं ना, रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमारे दोस्त हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? तो बच्चे ने कहा, मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया, सोनू रोज आम के पौधों को पानी देता। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा। उसके पत्ते भी सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ पर बोर आ गए। कोयल आकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगी। इस प्रकार पक्षियों का पेड़ पर जमघट लगा। बहुत सारे पक्षी इस पर आते थे। सोनू बहुत खुश होता। पर तभी दादाजी ने गांव जाने का निश्चय कर लिया। सोनू आम के पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। दादाजी तो चले गए गाँव, तो वहां बैठता। लेकिन सोनू के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ पर जब फल लगते, तब बाहर से बच्चे पत्थर मारकर कोई तोड़ने की कोशिश करते, जिससे घर के अंदर पत्थर आ जाते। और कई बार तो उन पत्थर से शीशे भी टूट जाते थे खिड़कियों के। तो सोनू के जो पिताजी थे, उनको भी एक दो बारी पत्थर लग गया, जिससे उन्हें चोट भी आई। तो रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर उन्होंने सोचा कि भाई इस पेड़ को कटवा दो। तो समस्या हो गई। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। सोनू ने पेड़ काटने से मना कर दिया। उसने कहा, भाई मैं नहीं कटने दूंगा इसे, ये मेरा दोस्त है। देखो, ये ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया पेड़ को। पेड़ के तने से लिपट गया, रोते हुए बोला, पिताजी इसे मत कटवाओ, ये पेड़ हमारा दोस्त है। सारी विषैली गैस लेकर हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया देता है, मीठे फल देता है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। सोनू ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां लेने लगा। माँ सोचने लगी, सोनू कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो हमें बहुत कुछ देता है, वो लेता तो कुछ भी नहीं है, ये तो दाता है, मतलब देने वाले हैं। क्यों ना इसकी बात मान ली जाए। तुम ठीक कहते हो सोनू, अब मैं पेड़ नहीं कटने दूंगा। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगे। हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पापा के भी समझ में आ गया। और ऐसे पेड़ को काटना की बात सोचकर भी उन्हें दुख है, पर रोज रोज की घटनाओं से तंग आ गए। हमारी पुस्तक में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने, बाढ़ रोकने में भी हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता की को मानते देख सोनू खुश होकर बोला, पुस्तक में ठीक लिखा हुआ है सोनू, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। पेड़ से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही कठिन ठीक है। माँ ने कहा, मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिता,
सोनू ने कहा। जी। सोनू ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू। मौखिक लिखित किसने किससे कहा? सही ऑप्शन इसमें करना है, व्याकरण देख लीजिए। संज्ञा शब्दों को सही शीर्षक के साथ लिखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलरली किसी का नाम हो, जैसे मनीषा। जातिवाचक संज्ञा, पौधा, पक्षी, मैना। नहीं, मैना व्यक्तिवाचक में आएगा और नीम भी व्यक्तिवाचक में आएगा। पौधा, पक्षी जातिवाचक में। भाववाचक में आएगा प्यास और ऊंचाई। ओके। समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जैसे पेड़ का वृक्ष, हवा का वायु, मदद, सहायता। अच्छा, ये पक्षी है, पक्षी, चिड़िया, पेड़, वृक्ष। इस तरह से इनके समान अर्थ वाले लिखने हैं। कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों को सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। उसके दादाजी ने पेड़ लगाया। दादाजी ने जाने का निश्चय किया। सोनू रोते रोते हिचकियां लेने लगा। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।